Hello friends, today we discuss one special sum and some small concept. Question सुन लेना. Calculate the potential difference between A and B as well as between C and B, A and B and C and B under a steady condition of the circuit shown in figure. Under steady condition of the circuit shown in figure. आप देख सकते हो आपके सामने एक सर्किट है और इस सर्किट में हमें ए बी एंड बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. कैसे किया जाए? तो जनरली हम ये करते हैं कि बैटरी से करंट पास करते हैं, पूरे फिगर में करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद केवीएल लगाते हैं. तो यहां से मैं करंट निकाल रहा हूं, आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी यहां पे करंट इस डायरेक्शन में होगा. अब यहां पे ये करंट आ गया, क्या करें? आप कहोगे सर दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि यहां जंक्शन है, तो जंक्शन से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा. फ्रेंड्स, मान लो कि आपने डिवाइड किया तो वो करंट यहां जाएगा, यहां से आगे नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों उसको पास नहीं होने देंगे. दैट मीन्स करंट यहां तो जा ही नहीं सकता है. अच्छा, ऊपर भी नहीं जा सकता है क्योंकि यहां पे आ गया कैपेसिटर. अच्छे से देख लो, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें कैपेसिटर ना हो और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के कहीं पर भी घूम के वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आए? ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है. ऐसी सर्किट स्पेशल टाइप की सर्किट होती है. ये सर्किट ऐसी सर्किट है कि जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है. विदाउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसे हमें सॉल्व करना है. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक बार अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो 50% वर्क हो गया. पर ऐसी सर्किट में हम क्या करें? अच्छा, याद रखना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं आपको इक्वल एंड अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज सिखाने वाला हूं और इक्वल एंड अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. पर ये कैसे सॉल्व करें विदाउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो बेटा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ. ये कैपेसिटिव सर्किट दिख रहा है आपको. यहां पे ये पॉइंट ए है, तो आप देख सकते हो सॉर्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप इसे भी ए कह सकते हो क्योंकि कोई यहां पर अप्लायंसेस है ही नहीं. सिमिलरली इसे भी आप ए कह सकते हो और इसे भी आप ए कह सकते हो क्योंकि कोई अप्लायंसेस ही नहीं है. ये सी है, तो इस जंक्शन को भी आप सी बोल सकते हो. यस, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये स्ट्राइक हुआ होगा, नहीं सर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है. फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें से करंट ही पास नहीं हो रहा है. हम इसमें से करंट पास कर ही नहीं सकते हैं. जब करंट पास नहीं होता है तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. रेजिस्टेंस सिंपल वायर कंसीडर किया जाएगा. दैट मीन्स ना वो रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग है, ना ये रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग है. इसीलिए ये सी पॉइंट को हम यहां लिख सकते हैं. अब ऐसे ही सॉर्टिंग मेथड से ये सी पॉइंट यहां भी लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं. सिमिलरली ये बी पॉइंट जो है वो यहां लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं. तो आप देख सकते हो यहां पर कि हमने सॉर्टिंग मेथड से एबीसी पॉइंट जहां जहां लिख सकते थे वहां वहां लिख दिया. अब इससे हम कह देते हैं 1 कैपेसिटर 1, इट इज कैपेसिटर 2, इट इज कैपेसिटर 3, इट इज कैपेसिटर 4 एंड इट इज कैपेसिटर 5. इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं. क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाए? तो हमारे पास 3 पॉइंट ही है. कौन से 3 पॉइंट है? वन इज ए, अदर इज बी
एंड थर्ड इज सी। ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले हम बैटरी लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटरी किसके बीच में है, बैटरी ए एंड सी के बीच में है। रेजिस्टेंस को देखेंगे नहीं, निकाल देंगे, जरूरत ही नहीं है। तो ये ए एंड सी पॉइंट के बीच हमने एक बैटरी अप्लाई कर दिया और इस बैटरी का पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में दे दिया, दैट इज 100 वोल्ट। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कैपेसिटर को देखेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी है। तो यहां ए एंड बी के बीच में हमने फर्स्ट कैपेसिटर अप्लाई किया। इट इज आवर फर्स्ट कैपेसिटर हैविंग वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। देन सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड भी आप देख सकते हो बी एंड ए के बीच में है। तो यहां पे हम सेकेंड कैपेसिटर अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड कैपेसिटर जो है वो भी 3 माइक्रोफैराड का है। नाउ थर्ड कैपेसिटर बिटवीन बी एंड सी है। तो यहां पे हम थर्ड कैपेसिटर अप्लाई कर देते हैं बी एंड सी के बीच। इट इज आवर थर्ड कैपेसिटर और वो 1 माइक्रोफैराड का है। नाउ फोर्थ कैपेसिटर, वो भी बी एंड सी के बीच में है। तो अब हम फोर्थ कैपेसिटर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा फोर्थ कैपेसिटर अप्लाई हो रहा है और वो फोर्थ कैपेसिटर भी 1 माइक्रोफैराड का देख सकते हो आप। और फिफ्थ कैपेसिटर बिटवीन ए एंड सी है। तो ये ए है और ये सी है। इसके बीच में हम लगा देते हैं यहाँ फिफ्थ कैपेसिटर, वो भी 1 माइक्रोफैराड का है। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। अब और ज्यादा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो फ्रेंड्स आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिए, नहीं किए तो वीडियो स्टॉप करके पहले ये सर्किट ड्रॉ कर लो। अब हमें इसका और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे किया जाए? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना रहे हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट। अब तो इजी है। कैसे इजी है? आप देख रहे हो, जस्ट 3 and 3 इन पैरेलल डायरेक्टली एडेड, C1 + C2 लग जाएगा पैरेलल के लिए, 6 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 1 and 1 2 हो जाएगा। सो हियर वी गेट 1 कैपेसिटर, अदर कैपेसिटर, ये बीच में जो था वो फिफ्थ कैपेसिटर, और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की थी। तो ये है हमारा 100 वोल्ट का बैटरी। ये हमारा 1 माइक्रोफैराड का फिफ्थ वाला कैपेसिटर, ये हमारा 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन हो गया था 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट सी है। तो आप देख सकते हो कि इस कैपेसिटर को कितने वोल्ट मिलेंगे? 100 वोल्ट मिलेंगे। 100 वोल्ट क्यों? पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल होता है, इसको जितना वोल्टेज मिलेगा इतना ही वोल्टेज इसको मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करके कितने वोल्टेज मिलेंगे? 100 मिलेंगे। सपोज ये कैपेसिटर पे चार्ज Q है और वोल्टेज इसका VAB है, बिटवीन A एंड B है, तो VAB से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली ये कैपेसिटर जो है उसका भी चार्ज तो Q हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इन दोनों को चार्ज सेम मिलेगा। जबकि पोटेंशियल इसका चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल इसका होगा VBC। आप देख सकते हो दोनों को पोटेंशियल दे दिया है और चार्ज दे दिया है। नाउ हियर इट इज क्लियर दैट VAB प्लस VBC इक्वल्स टू 100 वोल्ट। टोटल तो 100 होना ही चाहिए इनका। अब कैपेसिटर के लिए आप जानते हो जनरल फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q/V। तो इससे आप Q/C इक्वल टू V ऑब्टेन कर सकते हो। VAB को हम रिप्लेस कर सकते हैं Q/C। C is 6 and it is Q/C। C is 2 in this case, equal to 100। ये इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ कर लो वीडियो स्टॉप करके।
ओके, नाउ इसको हम आगे लेके जाए। देन 6 is the LCM, so here we get q plus 3q equal to 100, that means 4q equals to 600, and finally we get q equals to 300 by 2, that is 150, और ये माइक्रो में ले रहे थे तो माइक्रो कूलम आएगा। तो इस तरह से हमें चार्ज मिल गया। अब चार्ज मिल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स पीडी, इट इज VAB। अगर VAB चाहिए तो क्या करोगे, Q/6 करोगे। Q is 150 माइक्रो अपॉन 6 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसल, एंड 150 डिवाइड बाय 6 25 वोल्ट, and VBC it is Q by 2, 150 by 2, that is 75 volt. So potential difference between A and B is 25 volt and potential difference between B and C is 75 volt. देखा फ्रेंड्स आपने, इसमें पॉसिबल नहीं था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी हमने विदाउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज सॉल्व कर दिया। कॉपी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। सिंपल टॉपिक है, 10th में आप पढ़ चुके हो। फॉर्मेलिटी है, as shown in figure, consider 3 resistors having resistance R1, R2, R3 are in connected in series with V volt supply. Now electric current passing from this resistors are I. Electric current passing from this resistor is I, तीनों में से सेम पास होगा, and voltage across two end of resistor are V1, V2 and V3 respectively. Here we can say that V equals to V1 plus V2 plus V3. From Ohm's law we know that V equals to IR. That means here V is replaced by I into R equivalent. It is I into R1, I into R2, I into R3। क्योंकि I सेम है तो I को हमने कॉमन ही रखा है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं दिया है। सो RE equals to R1 plus R2 plus R3, that is equivalent resistance, equivalent resistance in case of सीरीज कनेक्शन। नोट लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे नोट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने कैपेसिटर में लिखा था। नाउ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स as shown in figure, consider 3 resistors having resistance R1, R2, R3 are in connected in parallel with V volt power supply. Here current passing from the circuit is I, current passing from each resistor are I1, I2, I3 respectively, and potential of each resistor are same because they are in parallel connection. So here total current I equals to I1 plus I2 plus I3. From Ohm's law we know that, what we know that, from Ohm's law we know that I equals to V upon R. That means अगर यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर दें, then it is V upon RE, equivalent resistance, it is V upon R1, V upon R2, V upon R3.
V is common and taken out, then here we get 1 upon R equals to 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R3. So here equivalent resistance is 1 upon, equivalent resistance is the Re, and relation is 1 upon Re equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अगेन आप इसमें भी नोट लिखोगे, क्या आएगा इसमें नोट फ्रेंड्स? Here equivalent resistance is smaller as compared to all component resistance connected in parallel connection. तो इस तरह से हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इक्वल एंड अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.